ने धरती पे लहू की धारा बहाई है, तो कुछ वीरों ने फांसी पे चढ़कर देश की लाज बचाई है वीर यहाँ तो है वीरांगनाएं भी, रानी लक्ष्मी सी साहस कईयों ने दिखाई है, रानी लक्ष्मी सी साहस कईयों ने दिखाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ संगीता। तो आप सभी को मालूम है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। तो आइए हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं अपने न्यूज़ रूम के सभी सहभागियों से। तो हम पहुंच चुके हैं अपने न्यूज़ रूम में। चलिए आखिर जानते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में हम अनूप जी से। अनूप जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आपके मन में क्या भावनाएं जागृत हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये इसमें कोई भावना वावना की तो बात ही नहीं है। ये तो हमारे देश का गौरव की बात है कि 75वें अमृत महोत्सव और आज़ादी का बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी सरकार चाहे मतलब पहले तो इसका एक इवेंट बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने, और इतना अच्छा इवेंट बनाया है कि लोग घर से लेके मतलब हर जगह पे झंडे को लगाएं, तिरंगे को लगाएं और घर घर लगाएं। तो इसमें मेरे हिसाब से चूँकि अभी बीच में बहुत कुछ सियासत भी सुनने को आई, तो अलग अलग करने से अच्छा है कि एक अच्छा मैसेज जाए, दोनों पार्टियां एक साथ मिलें, सभी लोग एक एक घर पे जाएं, बड़े बड़े नेता उनको आज़ादी के बारे में बताएं, समझाएं कि भाई आप लोग इसके बारे में गहराई से जानिए। इसमें कोई मतलब जात पात वाला हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि वो कुर्बानियाँ जिस टाइम पे हम लोग नहीं थे, कितने लोग शहीद हो गए, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते कि घर घर जाके लोगों को बताने के लिए। तो ये घर घर अभियान है, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, हमारे एमपी में भी है। आज हमारे सीएम शिवराज जी एक जगह पे जाके लोगों को समझाएं, उनको बताए भी हैं, और 6 तारीख को पीएम मोदी जी सभी राज्य के सीएम के साथ इसको लेकर मीटिंग करेंगे। जैसा कि अनूप जी ने कहा कि घर घर अभियान, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर घर घर अभियान को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं? देखो, घर घर अभियान का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग अब पहले सब एग्रेसिव होके जाते थे स्कूल में, जैसे हम लोग छोटे टाइम पे नहीं 15 अगस्त है कल तैयारी कर लें, कल समय पर आना है, ऐसा अब नहीं है। तो लोगों को जागृत करने के लिए वो फिर से आग जो आग आज से 75 साल पहले बहुत सारे लोगों के बीच में थी, उस आग को जगाने की कोशिश है कि लोग अपने देश, अपनी आज़ादी के बारे में जानें और समझें। इसलिए घर घर ये अभियान शुरू किया जा रहा है और इसका नाम दिया गया है अमृत आज़ादी महोत्सव। तो हम प्राची जी से ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो मोदी सरकार जी द्वारा घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, उस तिरंगे को लेकर आखिर वे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो न केवल एक महोत्सव है बल्कि हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी की इस कार्यक्रम को लेकर उनका जो इनोवेटिव आइडिया है, ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि भारत का हर एक देशवासी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कहीं ना कहीं, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे सरकारी केंद्र हो, चाहे एक नागरिक हो भारत का, वो हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी है, जिसमें हर एक घर में तिरंगा लहराया जाएगा। तो बखूबी इसमें हर किसी को भागीदारी भी जरूर लेनी चाहिए और अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसे हमारे वीर जवानों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है, लेकिन बात ये भी है कि जो हमारी कक्षाएं में छात्राएं हैं, उन छात्र छात्राओं को सिर्फ इतिहास इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि वे कुछ अंक अर्जित कर सके, इसलिए नहीं कि वो उन इतिहास को जान सके। तो हम मैम से जानना चाहेंगे कि इस बारे में उनकी क्या राय है। सबसे पहले तो क्योंकि 75वां साल है आज़ादी का, और आज़ादी हमें भेंट में नहीं मिली है, हमें हमारे जो जवान थे, वीर जवान, चाहे भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ये सब जितने भी लोगों ने अपने पूरा खून बहा के हमको आज़ादी दिलाई है ना। तो उनको अगर सिर्फ अंक अर्जित करने के लिए बच्चों को अगर उनके बारे में पढ़ाया जाए तो वो बेहद ही गलत है। अगर टीचर्स उनको नहीं भी पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में उनके बुक्स में नहीं है, तो स्टूडेंट्स के अंदर खुद ये भावना होनी चाहिए कि वो जानें कि आखिर आज वो जिस स्थिति में है, जिस फ्रीडम के पास है, जहाँ उनके पास आज़ादी है कि वो बोल सकें, अपनी मन चाहे काम कर सकें,
वो आज़ादी उनके पास आखिर आई कहाँ से? ये सब चीज़ें खुद क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, खुद इच्छुक होने चाहिए बच्चे इस बात को जानने के लिए, और जाने कि आखिर कितनी परेशानियों का सामना करके हमारे जो वीर बहादुर रहे हैं, जो शहीद हो गए हमें आज़ादी दिलाते हुए, उनके बारे में जानें और इस 75वें अमृत महोत्सव को उनकी शहीदी को याद करते हुए मनाएं। तो ये तो थी तनीषा जी की राय, और हम आगे हमारे कार्यालय के सबसे वरिष्ठ सदस्य से ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो तब से लेकर आज तक क्या क्या परिवर्तन आया, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी को। तो इसमें अभी बहुत परिवर्तन आ गया है। एक पीढ़ी जिसने आज़ादी देखी थी, आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, वो पीढ़ी खत्म होते जा रही है और एक नई पीढ़ी सामने आ गई है जिसने आज़ादी देखी नहीं है। इसके लिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ा अवसर है कि इसको घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा मनाएं। आगे हम ये भी जानना चाहेंगे कि तिरंगे को लेकर जो कुछ समस्याएं या कहा जाए तो विवाद हो रहा है कि सरकार ने कहा था तिरंगा केवल खादी से बनना चाहिए, किंतु अभी पॉलिस्टर से भी बनाए जाने की बात उठ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज़ादी अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान जो है ये अच्छी पहल है, और हमारा प्रदेश सरकार भी इसको अमल में ला रही है, और इस अभियान से हर भारतवासियों में मतलब देशभक्ति की भावना जागृत होगी, और पूरे देश भर में अलग अलग खान पान, रहन सहन, भाषा बोली होने के बाद भी भारत के लोग इस अभियान से आपस में जुड़ेंगे, और देशभक्ति की भावना के साथ हर लोगों को अपने घर में झंडा फहराना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हरीश जी की ओर। हम ये जानना चाहेंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर आखिर वो अपने मन में क्या जो विचार है वो व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया है, ये आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पूरे देश भर में ये तिरंगा का हर घर में ये जो अभियान चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक देशवासियों को इसमें आगे बढ़ाना चाहिए, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, जिससे कि आगे कुछ विवाद उत्पन्न हो, लेकिन सबको मिल करके ये जो अभियान चल रहा है हर घर तिरंगा का, उसको हमें मनाना चाहिए। चूँकि झंडा कार्यक्रम की बात भी करी जा रही है, हर घर झंडा कार्यक्रम, तो हम आगे जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इस झंडा कार्यक्रम को उत्साह के साथ मनाना चाहते हैं। जय हिंद। मैं सबसे पहले इस 15 अगस्त की अवसर पर शहरवासियों को इंडियन न्यूज़ की टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये 15 अगस्त है क्या चीज़। 15 अगस्त आज़ादी का पर्व है, जो कि हमारे देशभक्त, वो चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे वो बॉर्डर में लड़े, उसकी वजह से जो आज़ादी मिली है, जो अपने खून को उन्होंने बलिदान देके जो हासिल की है इस देश की आज़ादी को, इसी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज आप यहाँ खड़े हो। जो स्वतंत्र लोग हैं इस भारतवासियों के लिए, जो सभी लोग, उन लोगों को याद करना चाहिए, उन शहीद वीर जवानों को जिसने अपनी जान देकर, अपने बलिदान देकर इस देश को आज़ाद दिलाई। लेकिन क्या होता है इस देश में, हम तो अभी भी आज़ाद नहीं है। फिर भी देखा जाए तो हर चीज़ में पाबंदी। आज़ादी का सबसे पहला महत्व चीज़ ये होता है कि लोगों को अपने से जानना चाहिए कि आज़ादी है क्या चीज़। देश के लिए एक देश भावना होना चाहिए, लोगों के प्रति होना चाहिए, देश के लिए मर मिटने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी मोदी जी ने जो कहा है वो हर घर में होगा। वो इसलिए होगा कि मोदी जी जब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, वो जब कोरोना काल में बोले थे कि हर घर में दीप जलना चाहिए, उस समय भी दीप जली थी, ये तो हुआ था। और इस बार भी हर घर में तिरंगा लहराएगा, मतलब लहराएगा, ये तो कन्फर्म है कि उन्होंने जो बोल देते हैं वो तो करके रहते हैं। अब वो बात अलग है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने घर में तिरंगा लहराए कि नहीं लहराए। लेकिन लोगों को इसमें जागरूक होना चाहिए, और होना क्या चाहिए, क्या होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोच है। तो आगे हम चलेंगे।
सुनील जी के साथ और हम उनसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, हमारे वीर और वीरांगनाएं, उनके लिए वे क्या कहना चाहते हैं। मैडम, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, अगर इसकी बात करें तो राष्ट्र और राष्ट्र के सम्मान के प्रति एक बहुत सुनहरा अवसर है। हम हर भारतीयों को इसका सम्मान करना चाहिए। निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक पल है जो हम देशवासियों को एक अवसर मिला है। और रही बात तिरंगे की, तो तिरंगे का सम्मान हर भारतीय को करना चाहिए। उन हर भारतीयों का एक परम कर्तव्य है कि तिरंगे झंडे का हमेशा सम्मान करें। और अगर बात करें हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश बघेल जी हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी इस अभियान को लेकर के 11 तारीख से 17 तारीख तक हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि इस अभियान में हर प्रदेशवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है तिरंगा में हो जाएगा जी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो चरखे का महत्व है, उस चरखे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। निश्चित तौर पे मैडम, अगर चरखे की बात करें तो भारत की जो आज़ादी है, आज़ादी में चरखे का विशेष महत्व है। चरखा जो है बापू जी की एक विशेष पहचान भी है और जिस कारण से चरखा को आज लोकप्रिय है। तो आगे हम चलेंगे सुमन जी के साथ और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, वो केवल महोत्सव नहीं बल्कि ये एक कहा जाए तो एक सिद्धांत में लक्ष्य है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने में आज़ादी के अमृत महोत्सव को किस तरह से किया जाना चाहिए। देखिए, हमारा जो भारत है ज्ञान और विज्ञान से समृद्ध भारत है। हम जो 75वां जो वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस का मना रहे हैं, ये आम नागरिक की मेहनत का और उद्यम का ये प्रतिबिंब है। हमें अपने संविधान पे गर्व है, हमें अपने लोकतांत्रिक परंपराओं पे गर्व है। आज देश विदेश सारे जगह हम भारतीयों ने प्रूव किया है, साबित किया है कि हम क्या हैं। तो आज जो हर घर झंडा घर घर तिरंगा की बात जो हो रही है, ये एक आम भारतीय को जो मौका दिया गया है कि जो 75 साल जिस तरीके से आज हम भारत को देख रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों की कुर्बानी लगी हुई है। हर क्षेत्र में आप चाहे परंपराओं के उसमें जाए, संस्कृति के क्षेत्र में जाए, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में जाए, चाहे विकास की हम बात करें, तो मैं समझती हूँ कि आज का जो बच्चा है वो ये नहीं जान पाता है कि भारत हमें किस स्थितियों में मिला है। तो वो जो कुर्बानी जो दी हुई थी और जिन तरीके से हमने भारत को समृद्ध बनाया है, आज जब बच्चा, एक नागरिक, भारत का आम नागरिक जब घर में तिरंगा फहराएगा तो शायद उसके महत्व को समझ सके। क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि हर घर तिरंगा, इसका तात्पर्य ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को और हर एक बच्चे के मन में उस तिरंगे के प्रति सम्मान हो और वो सम्मान किस तरह से पाया गया है उसकी जानकारी भी हो। तो मैं समझती हूँ कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा हम भारतीयों के लिए एक बहुत ही सम्मान का अवसर है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं तमाम भारतीयों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और सभी से आग्रह करती हूं कि जिस तरीके से आज हम तिरंगे को सम्मान के साथ देख रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के पश्चात भी हम उन तिरंगों को सम्मान के साथ समेटें, उसे किसी के भी पैर में या नीचे झुकने ना दें, क्योंकि इसका सम्मान हम सब भारतीयों का सम्मान है। जय हिंद। तो ये तो थी हमारे न्यूज़ रूम से चर्चा, जो विभिन्न सदस्यों एवं जो वरिष्ठ सदस्यों थे अपनी उन्होंने राय रखी। और जो हर घर झंडा कार्यक्रम है, मुझे ये भरोसा है कि सभी भारतीय हर घर झंडा कार्यक्रम को बड़े ही बेहतरीन तरीके से मनाएंगे और खादी का प्रचार करेंगे और भारत के जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनको याद करेंगे। तो इसी प्रकार हम लेते हैं इजाज़त। बने रहिएगा इंडियन न्यूज़ के साथ, हर पल हर क्षण हर सच के साथ। नमस्कार।